गुराड़िया रूपचंद्र में बुजुर्ग महिला के पैर काटकर चांदी के आभूषण चुराने का मामला सामने आया है। खूंखार दरिंदे बदमाशों ने पैर काटने से पहले गला दबाकर बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया। पूरा घटनाक्रम सीहोर जिले के थाना आष्टा अंतर्गत आने वाले ग्राम गुराड़िया रूपचंद्र का बताया जा रहा है। मृतक महिला का नाम मोतन बाई पति हमीर सिंह बताया जा रहा है। अज्ञात खूंखार आरोपियों ने पहले बुजुर्ग महिला के पैर काटे, जिसके बाद चांदी के आभूषण निकाले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आष्टा थाना प्रभारी रविंद्र यादव पहुंच चुके हैं। इधर घटना के बाद पूरे ग्रामीण अंचल में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि बुजुर्ग महिला मोतनबाई खेत पर अकेली रहती थी। फिलहाल आष्टा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। आष्टा थाना पुलिस को आरोपियों के कुछ सुराग भी मिल चुके हैं। माध्यमिक विद्यालय मोही जागीर में बच्चों से मध्याह्न भोजन के झूठे बर्तन साफ कराने का मामला सामने आया है। सरकार के द्वारा शासकीय स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा मध्याह्न भोजन मिले, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कराए जा रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारी इस योजना को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला देवास जिले के कन्नौज विकासखंड अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोही जागीर में सामने आया है। माध्यमिक स्कूल में बच्चों को तय मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, बच्चों से ही झूठे बर्तन भी मंजवाए जा रहे हैं। इस मामले में ग्राम पंचायत की सरपंच कोमल उइके ने बड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोही जागीर में पहुंचकर बच्चों को दिए जाने वाला भोजन चेक किया है, जिसमें भोजन की गुणवत्ता पूर्ण रूप से स्तरहीन पाई गई है। यहाँ पर गंगा समूह के द्वारा भोजन पर पकाया जा रहा है। यह समूह मीनू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं दे रहा है। दाल, काबुली चने और टमाटर की सब्जी रोटी के स्थान पर यह समूह लौकी की सब्जी और रोटी बच्चों को दे रहा है। वह भी पूर्ण रूप से गुणवत्ताहीन बताई जा रही है। मौके पर ही पहुंचकर उप सरपंच गोविंद छप्परवाल और ग्रामीणों ने पंचनामा बनाया है। पूरे मामले से जनपद पंचायत कन्नौज को भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। इस मामले में जन शिक्षक दिलीप जोशी का कहना है कि आपके द्वारा इस लापरवाही से अवगत कराया गया है। जल्दी ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और सख्त कार्रवाई गंगा समूह पर की जाएगी। आदर्श न्यूज के लिए कन्नौज से पत्रकार श्रीकांत पुरोहित की रिपोर्ट। खाद की कमी से जूझ रहे किसानों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शासन द्वारा खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी में खाद के लिए किसान कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। इन परेशानियों के बीच किसान ये सवाल उठा रहे हैं कि जब खाद की इतनी भारी कमी है तो रसूखदारों को ये आसानी से क्यों मिल रही है। किसानों का कहना है कि वे पूरा दिन अपने घरेलू काम छोड़कर खाद के लिए सोसाइटी में पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ बड़े रसूखदारों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाती है। इससे किसानों में आक्रोश है, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि शासन के द्वारा केवल गरीब किसानों को ही परेशान किया जा रहा है, जबकि रसूखदारों को हर सुविधा मिल पा रही है। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दोराहा सहकारी समिति में खाद की किल्लत बनी हुई है। किसानों को मात्र 2 बोरियां ही खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों का कहना है कि रबी फसल की बुवाई का समय चालू हो गया है। ऐसे में डीएपी खाद न मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उन्हें 2-2 बोरियां दी जा रही हैं, लेकिन इसमें किसान की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो गेहूं की फसल कमजोर रह जाएगी और किसानों को काफी नुकसान होगा। किसानों ने बताया कि बाजार में 1800 से 2000 रुपए तक की डीएपी खाद की बोरी मिल रही है। इतनी महंगी खाद खरीदने में किसान असमर्थ है। क्षेत्र के किसान कमलेश मीणा का कहना है कि हमें सिर्फ 2 बोरी ही खाद दी जा रही है। इधर इस मामले में दोहरा समिति प्रबंधक पुरुषोत्तम डांगी का कहना है कि हमारे यहाँ 2000 किसान हैं, 500 बोरी खाद डीएपी की मिली है, तो हम क्या करें। ऐसे में 2-2 बोरी ही किसानों को देना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खाद आ सकती है। फिलहाल किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदर्श न्यूज के लिए दोराहा से पत्रकार दानिश खान की रिपोर्ट। चंदेरी क्षेत्र के हर संभव विकास के लिए श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा तत्पर रहते हैं। निचले स्तर की छोटी छोटी समस्याओं का भी निदान महाराज के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत विक्रमपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बात विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि महाराज श्री के चलते ग्रामवासियों को गौरव का अनुभव होता है। गाँव का विकास कैसे और किस तरह से होता है, यह निर्णय आप सभी ग्रामीण करेंगे।
क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अपनी निधि से 10 लाख रुपए की लागत से तैयार तालाब के नवीनीकरण पर सीढ़ियों पर बैठकर पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि विकास की रथ यात्रा क्षेत्र के 350 से अधिक गांवों में पहुंचेगी। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शिव प्रताप सिंह रघुवंशी, जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह बुंदेला, सरपंच श्रीमती रोशनी जैन, सांसद प्रतिनिधि जगन्नाथ पिप्पल, राहुल सेसा, विधायक प्रतिनिधि नायर सिंह यादव, अनिल रघुवंशी, विधायक प्रतिनिधि संजीव चौबे, मनोज शर्मा के साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आदर्श न्यूज के लिए चंद्री से पत्रकार सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। निर्देश प्राप्त हुआ हमें कि बहुत सारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से बात करें, लाखों कार्यकर्ता और गरीब आदमी अपनी बात जो है जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा पाते। ऊपर लोकसभा में महाराज साहब हैं, नीचे अलग अलग विधानसभा में अलग अलग विधायक हैं। उन समस्याओं के, उनकी परेशानियों को जानने के लिए और उनके समाधान के लिए महाराज साहब के साफ निर्देश हैं कि आप गांव चलो अभियान शुरू करो। गांव में जाकर सबकी समस्या सुनो, उन समस्याओं को जब आपकी सबकी समस्याएं सुनोगे तो सबकी बात आपके सामने आ जाएगी। फिर जिस विभाग से संबंधित समस्या है उस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर या बुला के उनके साथ मीटिंग करके, यहाँ के सरपंच सेक्रेटरी को बुला के, पटवारी को बुला के उन समस्या को समाधान करो। सरकार की योजना है, चाहे प्रदेश सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, कई जगह उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है हितग्राही के लिए। उन योजनाओं का पूरा लाभ ले, बिचौलिया ना खाने पाए, इसके लिए भी ध्यान हमको केंद्रित करना है। इसके लिए हमको भेजा गया और इसमें हमें पूरा क्षेत्र 350 गांव है, 40,000 से अधिक आबादी का चंदेरी शहर है, 15-20 हजार की आबादी का ईसर शहर है, कस्बा नईसरा है, तो 350 तो गांव हैं। ये 3 शहरी क्षेत्र अलग है, नगरी क्षेत्र। तो एक बार के चक्कर में कम से कम 4 महीने लगेंगे, हम कम से कम 4 महीने लगेंगे जब हम एक बार का चक्का पूरा कर पाएंगे पूरा। मैं विधानसभा में प्रचार में गया था, घर घर संपर्क अभियान में 100 दिन से ऊपर लग गए थे मेरे को। म्याना में भार्गव परिवार के द्वारा भार्गव कृषि फार्म पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का आयोजन किया जा रहा है। 4 नवंबर से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा का समापन 11 नवंबर 2024 को किया जाएगा। भार्गव परिवार के द्वारा इस दिन भव्य भंडारा भी आयोजित किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा वाचक आचार्य अनिल कुमार पाठक के द्वारा श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राजा बलि की कथा और श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भार्गव परिवार के साथ भक्तजन भगवान की भक्ति के रस में झूमते हुए नजर आए। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक अशोक भार्गव ने बताया कि कुल देवताओं पर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पहुंच रहे हैं। भार्गव परिवार ने म्याना के सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की है। दोराहा सहित आसपास के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोराहा तालाब की नहर से पानी काफी देरी से छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते किसान अपने खेतों में पलेवा नहीं कर पा रहे हैं। फसल बोनी का समय निकलता चला जा रहा है। समय पर पलेवा नहीं होने के चलते किसानों को काफी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। नहर से पानी लेने का शुल्क भी किसानों के द्वारा अदा किया जाता है। इसके बावजूद उन्हें समय पर पानी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि पाटन सहित उसके आसपास के गांवों के लोगों के द्वारा नहर में मोटर डालकर पूरा पानी खींचा जा रहा है और 15 दिन पहले से पलावा चालू कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि यदि इतनी लेट नहर छोड़ी जाएगी तो बाद में फिर गर्मी के कारण गेहूं उमस जाता है और किसानों को काफी नुकसान होता है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल भी कम पैदावार होती है। किसानों के द्वारा वरिष्ठ सिंचाई विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया जा रहा है कि किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए और नहर की साफ सफाई भी कराई जाए, जिसके चलते किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके और समय से पहले नहर में मोटर डालने वाले किसानों पर भी कार्रवाई की मांग। अहमदपुर देवीपुरा क्षेत्र के किसानों में आक्रोश बना हुआ है। किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। 20 दिनों से लगातार सोसाइटियों के चक्कर किसान लगा रहे हैं। किसानों में खाद नहीं मिलने के चलते आपसी विवाद की स्थिति भी पैदा हो रही है। किसानों का कहना है कि ना तो बीज समय पर मिला है और ना ही बिजली पर्याप्त मिल रही है और अब खाद भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसके बावजूद किसानों को परेशान किया जा रहा है। अहमदपुर देवीपुरा क्षेत्र के ही किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी ओर अन्य ग्रामीण
क्षेत्रों में संचालित सोसाइटियों में किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां से भी मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ रहा है। आदर्श न्यूज के लिए अहमदपुर से पत्रकार सुखवेंद्र सिंह टांगी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बाबू खान। कितने दिन से आ रहे हो? 1 महीने से। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा, कि आए ही नहीं है तो दें कहाँ से। हम सोसाइटी में हैं इस वक्त ग्राम अहमदपुर में। दादा कहाँ के हो? संकेत क्या नाम है? प्रताप गुर्जर। क्यों आए हो? ये भीड़ क्यों लग रही है यहाँ? खाद का ये 3 दिन से परेशान। खाद नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? कहीं गंगा जब जमीन उकट जाए, जब कहीं धरे हो हाथ हमारे, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यह कहूँगा हमें खाद दो समय से। आने से हमारा कर्जो भी नहीं देंगे फिर। हाँ, कर्ज ना तुम चढ़ चचा बोले, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे खाद की समस्या हो रही, देखो नहीं, सब किसान परेशान हो रहा है। और क्या? कहाँ की समस्या है? ये अहमदपुर सोसाइटी। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? अरे महीना हो गया, खाद ही नहीं आ रहा है। खाद नहीं मिला। छठ पर्व पूजा सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जो डूबते हुए सूर्य व उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। वहीं ये वर्ष का आखिरी त्योहार होता है और बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और ये सभी जगहों पर भारी मात्रा में लगातार छठी माई की पूजा करते भक्त दिखते हैं। सिंगरौली से सनोज कुमार बीस की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी सीहोर पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त कर कई वर्षों से विभिन्न धाराओं के अपराधों में फरार 5 स्थायी एवं 2 गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। रात्रि में थाना प्रभारी निरीक्षक संध्या मिश्रा के निर्देशानुसार टीम बनाकर कॉम्बिंग गश्त की गई। इस दौरान कॉम्बिंग गश्त थाना श्यामपुर क्षेत्र के आरोपी एक अचल राठौर पिता रमेश राठौर उम्र 45 साल निवासी सिराड़ी, 2 जीवन पिता रामकृष्ण उम्र 25 साल निवासी कादराबाद, 3 ज्वाला प्रसाद पिता चतुर्भुज देशवाली उम्र 38 साल निवासी बमोलिया, 4 मुकेश अहिरवार, 5 ओम प्रकाश पचवारिया, 6 पूनम चंद विश्वकर्मा, 7 शफीक खां पिता हबीब खां निवासी श्यामपुर को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय सीहोर पेश किया गया। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार रवि पुष्पत की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत वाया में उपचुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने विधायक उपचुनाव को लेकर सभा को संबोधित किया। ग्राम वाया के सभी युवा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव का फूलमाला से स्वागत किया। रमाकांत भार्गव ने कहा कि 2003 से पहले कांग्रेस सरकार ने जो काम नहीं किया वे काम बीजेपी सरकार ने किया। ग्राम वाया में आसपास गाँव होलीपुर, ऊंचा खेड़ा, ओड़िया, सतार एवं अन्य गाँव के लोग बाइक में सभा में सम्मिलित हुए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में 55 सालों में मध्य प्रदेश पिछड़ा दिया, जिससे हमने विकसित प्रदेश बनाया। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अब बीजेपी सरकार में रहती से भी रेल चलने वाली है। यही नहीं, देश की सेवा कर रहा हूं। सोयाबीन का भाव बढ़ाया, विदेशी तेल पर टैक्स लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा संकल्प किसानों की जिंदगी बदलना है। मुझे बुधनी विधानसभा के लोग बहुत प्यारे हैं। बुधनी में आकर मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा घर है। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार शिवम दायमा की रिपोर्ट। गंज बसोदा नगर में राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा शक्ति बंधन पथ संचलन निकाला गया। विदिशा विभाग की कार्यवाहिका डॉक्टर पीकेज लता रघुवंशी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। पथ संचलन टीटी जैन पाठशाला से मुख्य बाजार होते हुए अंबेडकर चौक, जय स्तंभ चौक, हनुमान चौक, सावरकर चौक, गांधी चौक, राजेंद्र नगर चौराहा से होते हुए राजेंद्र नगर सीएम राइस स्कूल पहुंचा। यहां पर पथ संचलन का समापन किया गया। पथ संचलन के दौरान अनेक स्थानों पर नागरिकों के द्वारा पुष्प वर्षा कर नगर राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्यताओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षक तानिया चौहान, विभाग संचालक सुरेश देव, जिला कार्यवाहिका अवंतिका बघेल, जिला संपर्क प्रमुख जय सिंह रघुवंशी, जिला शारीरिक प्रमुख रानू बघेल सहित अनेक संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर कार्यवाहिका श्रीमती प्रियंका माथुर भी विराजमान रही। आदर्श न्यूज के लिए गंज बसोदा से पत्रकार शैलेश महलवार की रिपोर्ट।
शासकीय जमीनों पर दबंगों के द्वारा कब्जा करके उन पर लाखों रुपए की फसल पैदा की जा रही है, जबकि गौ माता दर दर भटक रही हैं। परंतु जिले भर में शासकीय भूमि से अभी तक कई जगहों पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा गोचर व शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। इसी को लेकर शाजापुर कलेक्टर रिजू वाफना के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी अर्चना कुमारी के मार्गदर्शन में पोनाई कला तहसीलदार सोनम शर्मा के द्वारा शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज एक बड़ी कार्यवाही ग्राम पंचायत मोरटा केवड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरसिगी में की गई। ग्राम उमरसिगी में शासकीय भूमि पर दबंगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसकी लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसी के तहत आज बड़ी कार्यवाही करते हुए तहसीलदार सोनम शर्मा, अवंतीपुर बड़ोदिया, टीआई घनश्याम बैरागी, चौकी प्रभारी रामेश्वर पटेल और आरआई गौतम शर्मा, हल्का पटवारी, ओम प्रकाश पाटीदार सरपंच, रंगलाल दांगी सहित मय दलबल के साथ में पुलिस प्रशासन ग्राम उमरसिगी पहुंचे और 70 बीघा शासकीय भूमि को चिन्हांकित करते अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। उक्त शासकीय भूमि पर ग्रामीणों के कब्जा था। सरपंच रंगलाल दांगी के द्वारा तहसीलदार को पूरी भूमि पर जेसीबी मशीन से नाली खुदाई के लिए आग्रह किया गया, जिसको पोनाई कला तहसीलदार ने स्वीकार करते हुए संसाधन उपलब्ध कराकर खुदाई का आश्वासन दिया गया। आदर्श न्यूज के लिए पोनाई कला से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 146 ग्राम मनोरा के पास बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल महिला पुरुष को विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया है, तो 3 लोगों का उपचार ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। घटना सुबह की बताई जा रही है। हादसे में रामकृष्ण लोधी उम्र 35 वर्ष, रानी लोधी उम्र 32 वर्ष, अंकित लोधी उम्र 11 वर्ष एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। वहीं एक मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी आरती अहिरवार उम्र 36 वर्ष सागर से विदिशा की ओर जा रही थी कि मनोरा के पास सागर से जा रही मोटरसाइकिल ने पीछे से टक्कर मार दी और दोनों मोटरसाइकिलें अनियंत्रित होकर गिर गई। घायलों को 108 के पायलट राजेंद्र लोधी और ईएमटी लखन लोधी के द्वारा ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा गया। आरती अहिरवार और रामकृष्ण लोधी को गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आदर्श न्यूज के लिए देवेंद्र धाकड़ की रिपोर्ट। भाजपा के दिग्गज नेता बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के नेता जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने करीब 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और राजकुमार पटेल ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र को एक छोटी से घास में छोड़ा था। जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। ग्रामीण क्षेत्रों के दौरों के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा नेता कार्यकर्तागण भी शामिल रहे। आदर्श न्यूज के लिए भैरुंदा से पत्रकार माधव राज सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाई साहब तुलसी सिलावट जी भी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ प्रत्याशी का सहयोग करने उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे संभाग प्रभारी आदरणीय कांतदेव सिंह जी भाई साहब, हमारे जिला प्रभारी महोदय भी उपस्थित हैं। इस तरह एक पूरा पार्टी परिवार इस उपचुनाव की कैंपेन में लगा है और ये क्षेत्र आपको सर्वविदित है कि हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है, जिन्होंने पांव चलकर इस क्षेत्र को सींचा है और इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों उन्होंने बदली है। जहां यही प्रत्याशी महोदय राजकुमार पटेल जब मंत्री हुआ करते थे, इनके भाई विधायक हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब इस क्षेत्र की क्या हालत है जनता में छुपे नहीं है। यहाँ सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता था। बसों को बाईपास करके खेतों में से निकालने की जरूरत पड़ती थी। जनरेटर का युग था, लाइट कहीं मिलती नहीं थी, लोगों को जनरेटर चलाना पड़ता था। आज गंज बसोदा में ताम्रकार समाज के द्वारा हर्षोल्लास धूमधाम से भगवान राजेश्वरी शस्त्र बहू का जन्म उत्सव मनाया गया। नगर में भगवान की प्रभात फेरी निकाली गई। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ताम्रकार मांगलिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हवन पूजन भी हुआ। बच्चों और महिलाओं का फैंसी ड्रेस और रंगोली प्रतियोगिता, सलाद डेकोरेशन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल बड़ी संख्या में ताम्रकार समाज बंधुओं श्रद्धालुओं ने प्रसादी का लाभ लिया। इस दौरान अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी किया गया। आदर्श न्यूज के लिए गंज बसोदा से पत्रकार शैलेश महलवार की रिपोर्ट।
अहमदपुर थाना पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर कम्बिंग गश्त की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग और एसडीओपी पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अविनाश भोपले के नेतृत्व में 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदपुर थाना पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार रवि पुष्प। शिवपुरी जिले के पिछोर मायापुर के थाना के सामने शव रखकर किया चक्का जाम। सैकड़ों यादव समाज के लोगों ने किया चक्का जाम। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर लगाए हत्या कर लाश फेंकने के आरोप। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लग रहा जाम। मायापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तेरही का मामला है। तेरही गांव के बाहर 50 वर्षीय युवक का मिला है शव। पुरानी रंजिश के चलते की गई युवक की हत्या, परिजनों ने लगाया आरोप। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे, साथ ही पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। तभी मौके पर पहुंचे एसडीओपी प्रशांत शर्मा मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया और कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। कार्रवाई तभी परिजनों ने जाम को हटाया। पिछोर से पत्रकार अनिल भदौरिया की रिपोर्ट। थाना मायापुर से सुबह सूचना पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति का शव गांव में ही पड़ा हुआ है, तो पुलिस मौके पर पहुंची और वहां कार्रवाई प्रारंभ करी। तब तक ही जो मृतक थे स्वर्गीय बुंदेल सिंह यादव, उनके परिजन डेड बॉडी को थाने लेकर आए और गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी बात से उन्होंने जाम लगा दिया था और पुलिस का ये कहना था कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद जो सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब जाम 4:30 बजे खोला गया, तो किस आश्वासन को लेकर जाम खोला गया है? मैंने उनको यही निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है कि मर्ग जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर जो मृतक है, मृतक की जिन लोगों के 4 लोगों के नाम लिए हैं, उनसे कोई पुरानी रंजिश वगैरह चल रही थी? हाँ, उनका ऐसा कहना था कि उनका पूर्व से कोई विवाद भी चला आ रहा था। शायद एक दूसरे के ऊपर पहले भी प्रकरण पंजीबद्ध करा चुके हैं। अभी विस्तृत बात मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट निकलवा लूंगा तब मुझे सही बात का आकलन करके मैं आपको बता पाऊंगा। सर, ये अपना जो आरोपियों के नाम बताए गए हैं, इन लोगों ने हत्या की है, तो उनके नंबर वगैरह कोई ट्रेस पे डाले आपने? ये अभी हम जांच में सब कार्रवाई करेंगे। जो भी संदेह के दायरे में लोग आएंगे, नंबर भी हम ट्रेस पे डालेंगे, पीएसटी डाटा भी उठाएंगे और जो भी संबंधित कार्रवाई होती है वो अवश्य करेंगे। तो जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के लिए कहाँ पीएम के लिए भेजा है? अभी परिजनों का ऐसा कहना था कि हम शिवपुरी में ही पैनल से पीएम कराएंगे, तो हमारी टीम शिवपुरी उनके साथ रवाना हो गई है और जिला मुख्यालय पर उनका पीएम कराया जाएगा। उज्जैन में रामघाट पर सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ भोजपुरी समाज के द्वारा मनाया गया। रामचरितमानस के कथाव्यास पंडित अजय शंकर तिवारी और उज्जैन जिले के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष उमेश सिंह सेंगर, सीहोर से पहुंचे युवा भाजपा नेता मनोज शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव सिंह तोमर, प्रभा शंकर तिवारी, धर्मेंद्र गौड़, मनोज तिवारी, भारत यादव, अमरनाथ तिवारी, राजकुमार मिश्रा, देवेंद्र कुशवाहा, मोहन सिंह चौहान, पंकज यादव के साथ बड़ी संख्या में भोजपुरी समाजजनों के द्वारा सूर्य को अर्घ्य देते हुए पारंपरिक रूप से पूजन अर्चन किया गया। डूबते हुए सूर्य की पूजा अर्चना के बाद रामचरितमानस कथा व्यास पंडित अजय शंकर तिवारी ने कहा कि सर्वप्रथम छठ की पूजा सीता माता प्रभु श्री राम ने मिलकर सूर्य की उपासना की थी। छठी तिथि पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना भगवान से करती हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भोजपुरी समाजजन भी सम्मिलित रहे। शामपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शामपुर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 10 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों का जल्दी ही पुलिस जबरदस्त रिमांड लेगी, जिसके बाद और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग के निर्देशन में अनुभागीय अधिकारी सुश्री पूजा शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संध्या मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। शामपुर थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में सुलेमान उर्फ गोलू पिता हकीम खां उम्र 25 साल निवासी पटेल का बाग ग्राम बिछिया थाना दोराहा, आदिल खान पिता सत्तार खां उम्र 22 साल निवासी नवोदय टप्पर हाईवे रोड शामपुर, शाकिर उर्फ गब्बर पिता हकीम खां उम्र 30 साल निवासी ग्राम पटेल का बाग के पास ग्राम बिछिया को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 24 नग लोहे की पुरानी सेंटिंग प्लेट, 1 नग वाइवेटर, 2 नग ग्राइंडर, पानी की टिल्लू मोटर, शटर तोड़ने के औजार, जेक, पानी की टंकी,
लोहे की पुरानी सेंटिंग, मारुति वैन सहित अन्य सामान बरामद किया है। इसी चोर गिरोह के द्वारा बालाजी मोटर्स बाजार शोरूम के भी ताले तोड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि आरोपी यहां से कुछ ले जाने में असफल रहे थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया है। कार्यवाही में उप निरीक्षक अविनीश मौर्य, उप निरीक्षक राकेश शर्मा, सहायक उप निरीक्षक रामबाबू भिलाला, आरक्षक प्रेम सिंह यादव, आरक्षक देवेंद्र सिंह, आरक्षक राजेश जाटव, आरक्षक पवन राजपूत, आरक्षक महेश मीणा, आरक्षक भगवान सिंह, आरक्षक मदन लाल, सैनिक उमेश गुदेन, सैनिक प्रहलाद सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका रही है। आदर्श न्यूज के लिए शामपुर से पत्रकार रवि पुष्पत की खास रिपोर्ट। 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के दरमियान की रात को 3 जगह चोरी के प्रयास और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। उक्त गिरोह को ही श्यामपुर पुलिस ने मुखबिरों की सक्रियता के चलते पकड़ा है। इसमें हमने जो आरोपी गण है उसमें से हमारे गिरोह में जो सामने 4 आरोपी उनमें से 3 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। तीनों आरोपियों से हम लोग चोरी के सामान सहित चोरी में प्रयुक्त होने वाली गाड़ियों सहित कुल मिला के 10 लाख का मसरूका जब्त किया है। प्रकरण में भी विवेचना जारी है। अग्रिम आने वाले तथ्यों के अकॉर्डिंग प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाए। मैडम, ये जो बजाज शोरूम पे तो आवेदन दिया गया था जहाँ पर ताले तोड़ने की कोशिश की, बिल्कुल ये वही मामला है। ये घटना भी इन्हीं के द्वारा अंजाम दिया गया था, परंतु उसमें चोरी नहीं कर पाए थे वो। उस समय कुछ गाड़ियों के आने की वजह से लोग वहाँ से चले गए थे, तो उस प्रकरण में भी इन लोगों की लिखित था। मैडम, इनके पास से इनके पर्सनल वाहन जो चोरी में यूज करते थे कितने जब्त किए अभी तक? 2 वाहन हमने जब्त किए हैं। इसमें 2 कार हैं, एक। राजम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू देर रात 11:15 को अचानक जिला अस्पताल गरियाबंद पहुंचे। वहीं अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। रात के 11:15 पर अचानक हुए इस निरीक्षण ने अस्पताल में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। जिला अस्पताल में गंदगी का आलम था। विधायक रोहित साहू अस्पताल में गंदगी को देखकर आग बबूला हो गए, जहां उन्होंने सभी मरीजों का हालचाल जाना। इतनी देर रात विधायक को अस्पताल में देख कर्मचारियों अधिकारियों में खलबली मच गई। विधायक रोहित साहू ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी वार्ड सहित अन्य वार्डों का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन को अस्पताल की व्यवस्थाओं में और सुधार के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। सभी चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहें और मरीजों के साथ सही व्यवहार करें। अस्पताल प्रबंधन और सफाई कर्मियों को उन्होंने फटकार लगाते हुए हिदायत दी कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। सफाई कर्मचारी रोज अपनी ड्यूटी के समय सफाई पर ध्यान देंगे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए वहीं ऑन द स्पॉट कलेक्टर से दूरभाष के माध्यम से बात करते हुए नदारद डॉक्टरों के खिलाफ और सफाई एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। वहीं कुछ ग्रामीण जो अस्पताल के बाहर मिले उनके रहने व भोजन की भी तत्काल व्यवस्था भी करवाई। गरियाबंद छत्तीसगढ़ से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट। अचानक आज यहाँ औचक निरीक्षण पर क्या पाया आपने? देखिए, बहुत दिनों से जिला हॉस्पिटल का शिकायतें आ रही थी। यहाँ के सिविल सर्जन जो डॉक्टर हेला है, जिसके यहाँ से नदारत रहने की, उनकी व्यवस्था की, उनके बहुत शिकायत आ रही थी। और यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आज मैं गरियाबंद आया हुआ था। अचानक अभी आया हूँ रात को कि रात की क्या स्थिति है। यहाँ आने के बाद देखने को मिला पूरा गंदगी फैला हुआ है। जिला हॉस्पिटल है और जिला हॉस्पिटल की ये स्थिति है। यहाँ की जवाबदार जो जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो सिविल सर्जन के पद में बैठे हुए हैं, वो यहाँ रहते नहीं है, रायपुर से आना जाना करते हैं। इनकी शिकायत आज वाकई प्रूफ भी हो गया है। और मैं तो यही अभी जिला के कलेक्टर से भी बात किया हूँ। सिविल सर्जन के ये लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिले के स्वास्थ्य सुविधा का ये स्थिति होना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार है। कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे, कोई बदमाशी, कोई काम करेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगा। वे जो डॉक्टर अभी मौके पर नहीं है, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? उनके ऊपर अब नोटिस जारी हो जाएगा। कलेक्टर को अभी मैं बात भी किया हूँ और जो अधिकारी गलत कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगा और ये निरंतर जारी रहेगा। आज तो ये जिला हॉस्पिटल है, कहीं भी निरीक्षण करने की जवाबदारी हम लोगों की है। जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी जाएंगे जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे। और जनता का जनार्दन हमारा भगवान का रूप होता है। जनता के साथ कोई अन्याय होगा उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिले के जिम्मेदार अधिकारी जब गलत किए हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई।
दीपावली त्योहार के बाद नगर परिषद सीएमओ विनय कुमार भट्ट के निर्देश पर नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा नगर के सभी वार्डों में फिर से चालू किया गया वसूली अभियान। बकायादारों से बकाया राशि वसूल करने हेतु वसूली टीम प्रतिदिन नगर के प्रत्येक वार्ड में करेगी भ्रमण। प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर घर घर जलकर एवं समेकित संपत्ति कर की रसीद चेक करेगी। जलकर चालू माह और संपत्ति कर चालू वर्ष तक जमा न करने वाले हितग्राहियों के मौका स्थल पर ही कार्यवाही कर नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाएगी एवं नल कनेक्शन काटने के बाद हितग्राही को नल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। बुधवार को वसूली टीम द्वारा नगर के वार्डों में वसूली कार्यवाही की गई, जिसमें बकायादारों से बकाया कर वसूल किया गया एवं बकायादारों के नल कनेक्शन भी काटे गए। सीएमओ द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जलकर समेकित संपत्ति कर अभियान नगर में निरंतर सख्ती से चलाया जाएगा। नगर के प्रत्येक वार्डों में बकायादारों से प्रतिदिन वसूली की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, जिसके लिए टीमें गठित की गई हैं, जो नगर के प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन घूमेगी एवं नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। सभी बकायादार अपने अपने करों का भुगतान अवश्य करें। नगर परिषद से जलकर प्रभारी नवेद काजी, राजकुमार विश्वकर्मा, शैलेश अग्रवाल, संपत्ति कर प्रभारी धन सिंह मोगिया आदि द्वारा निरंतर वसूली कार्यवाही नगर में जारी रहेगी। शंभू राठौर की रिपोर्ट। सर्वधर्म हजरत दूल्हा बादशाह बाबा दरगाह सीहोर उर्स कमेटी अध्यक्ष पूर्व पार्षद श्री रिजवान जी पठान, महासचिव पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री नौशाद जी खान, पसमानदा मुस्लिम महासंघ के सीहोर जिला अध्यक्ष श्री डॉक्टर इम्तियाज जी लाला ने सोमवार को गुलदस्ता भेंट कर मिठाई खिलाकर सीहोर जिला पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार जी शुक्ला, वरिष्ठ समाज सेवी श्री अखिलेश जी राय, लोकप्रिय विधायक श्री सुदेश जी राय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस जी राठौर, सिटी एसपी श्री निरंजन सिंह जी राजपूत के कार्यालय पहुंचकर दीपावली की बधाई शुभकामनाएं दी। इस दौरान श्री रिजवान जी पठान, श्री नौशाद जी खान, श्री डॉक्टर इम्तियाज जी लाला के द्वारा जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी श्री दीपक कुमार जी शुक्ला से चर्चा की गई। हजरत दूल्हा बादशाह बाबा दरगाह निर्माण कार्यों के लिए समाजसेवी श्री अखिलेश जी राय से चर्चा की गई। नागरिकों को समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विधायक श्री सुदेश जी राय से विशेष चर्चा की गई एवं मुस्लिम त्योहारों पर समुचित व्यवस्थाएं करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष श्री विकास प्रिंस जी राठौर से चर्चा की गई। सर्वधर्म हजरत दूल्हा बादशाह बाबा दरगाह उर्स कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा दीपावली की बधाइयां शुभकामनाएं। सर्वपुरी में अज्ञात कारणों के चलते जूते चप्पल की दुकान में अचानक आग लग गई। अकरम डॉक्टर के मार्केट में नितेश कुशवाहा की जूते चप्पल की दुकान में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। घटना में बड़ी संख्या में जूते चप्पल और नकदी राशि भी जलकर स्वाहा हो गया। नितेश कुशवाहा की दुकान में आग लगते ही पड़ोस में रहने वाले मुश्ताक शेख के द्वारा पानी के प्रेशर से आग बुझाने का लगातार प्रयास किया गया। इसके बावजूद उन्होंने आसपास के लोगों को आग लगने की सूचना दी और पड़ोसियों की मदद से आग पर बामुश्किल काबू पाया जा सका। बताया जाता है कि नितेश कुशवाहा के द्वारा समूह से लोन लेकर जूते चप्पल की दुकान खोली गई थी। आग लगने से हजारों रुपए का माल स्वाहा हो गया है। नितेश कुशवाहा ने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आदर्श न्यूज के लिए सोनकत से पत्रकार मकबूल। दतिया जिले के सेवारा तहसील में स्थापित मां रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली की दौज पर प्रतिवर्ष लगाने वाले भव्य मेला इस वर्ष भी 1 नवंबर 2024 से लगातार चल रहा है, जो कि 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। जानकारी के अनुसार भव्य मेले में अभी तक लगभग 24 से 25 लाख श्रद्धालुओं ने मां रतनगढ़ माता एवं कुंवर बाबा के दर्शन कर चुके हैं। आज रात को भी और श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है। इस मेले का महत्व इसलिए है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अपनी मन्नत मांगता है वो अवश्य पूरी होती है। और यहाँ विशेषकर सर्पदंश से पंडित लोग सर्प दर्शन के बंधक खुलवाने आते हैं, जो माता के दर्शन के बाद कुंवर बाबा मंदिर पर ठीक होकर पैदल चलकर वापस जाते हैं। इस मेले में आयोजन में जिले का पूरा जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की मुख्य भूमिका सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखते हुए हुई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण कर्मचारीगण 3 रात कड़ी मेहनत कर अपनी अपनी ड्यूटी कर निर्वहन करते हैं। मेले में कलेक्टर संदीप कुमार मानिक, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा, मुख्य कार्यप्रणाली अधिकारी जिला पंचायत कमलेश भागर, प्रभारी ऊपर कलेक्टर नीरज शर्मा, डिप्टी कलेक्टर भूमिजा सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर भरत कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
मेले का कलेक्टर मानिक एवं पुलिस अधीक्षक मिश्रा निरंतर व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं। दतिया से हरिमोहन दीक्षित की गोकुल संस्थान बड़ागांव अशोकनगर में गो पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया, पशुपालन विभाग की डायरेक्टर श्रीमती कल्पना दीवान, जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक मनोज यादव, प्रेम सागर कल्याण समिति के संस्था अध्यक्ष जगदीश यादव, बलबीर यादव, जगदीश केवट तथा गुरुदेव प्रणाम समिति के प्रतिनिधि हरेंद्र शर्मा, गोकुल संस्थान के राहुल शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, ग्रामवासी, गोपालकगण मौजूद रहे। आदर्श न्यूज के लिए अशोकनगर से पत्रकार केशव किशोर। गाडरवाड़ा के रुद्र मैदान पुराने कॉलेज ग्राउंड पर पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के मुख्य अतिथि में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशाल राज्य स्तरीय शालेय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में नर्मदापुरम सांसद चौधरी दर्शन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया, नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा, नरसिंहपुर नगर परिषद अध्यक्ष नीरज महाराज, पूर्व विधायक नरेश पाठक, साधना स्थापक के विशिष्ट अतिथित्व में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा बैंडबाजों के साथ मार्च फास्ट किया गया। अतिथियों के द्वारा मंच पर खड़े होकर सलामी दी गई। मंचासीन अतिथियों में कलेक्टर शीतला पटेले, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर मृगाही ढेगा, संयुक्त संचालक जबलपुर, जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर सहित वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रतिभाशाली खिलाड़ी सम्मिलित रहे। आदर्श न्यूज के लिए गाडरवाड़ा से पत्रकार अब्दुल फिरोज खान की खास रिपोर्ट। के लोकप्रिय सांसद सम्मान आयोजन होता है और हर जिले को कोई ना कोई आयोजन मिलता है। कहीं पर किसी जिले को खो खो का खेल करने का आयोजन मिला है, किसी को कहीं पर वॉलीबॉल का, कहीं पर हैंडबॉल का, कहीं पर कबड्डी का। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जिले का हमारा एक सौभाग्य है कि गाडरवाड़ा शहर को ये कबड्डी प्रतियोगिता मिली है। और जहाँ पर अगर राष्ट्रीय आयोजन प्रदेश में होता है, जिस राज्य को राष्ट्रीय आयोजन मिलता है तो उसकी एक मान्यता है कि जहाँ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो, अगर राज्य को राष्ट्रीय टूर्नामेंट आवंटित हुआ है तो वो राज्य स्तर के स्थान पर ही वो राष्ट्रीय टूर्नामेंट। तो इस बार कबड्डी का राष्ट्रीय आयोजन है वो मध्य प्रदेश को आवंटित हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ है तो राष्ट्रीय भी यहीं पर होगा। ये एक उसकी मतलब एक प्रतिबद्धता है, उसके अंदर ऐसा करना पड़ता। मनिकपुर ग्राम पंचायत के सक्रिय सरपंच ब्रजेश तिवारी के द्वारा दीपावली त्योहार को लेकर बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने न केवल धार्मिक आस्था को जगाया बल्कि ग्रामवासियों के हृदय में एकता और समर्पण की भावना को भी जगाया। महोत्सव के दौरान गोवर्धन पूजा, गो पूजा और दियों का उत्सव मनाया गया। ग्रामवासियों ने एकजुट होकर इस अवसर को विशेष बनाने के लिए न केवल श्रद्धा और भक्ति से बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए लोक गीतों और रंगारंग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी इस मासूमियत और ऊर्जा के साथ इस आयोजन में चार चांद लगा दिए। सरपंच ब्रजेश तिवारी के प्रयास से मनिकपुर की गौशाला को सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है, जिसके फलस्वरूप सरपंच स्वयं पिछले 14 महीनों से 100 गायों की सेवा कर रहे हैं। ग्रामवासियों के द्वारा सरपंच ब्रजेश तिवारी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की गई। आदर्श न्यूज के लिए पन्ना से पत्रकार बबलू विश्वकर्मा की रिपोर्ट।